माई सेल्फ जीके गौरव। लास्ट वीडियो में हम लोग नीट का इंट्रोडक्शन देखे थे। इस वीडियो में मैं 11th का फर्स्ट चैप्टर आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। हम लोग बायोलॉजी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करते हैं, एक है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। बोटनी वो होता है जिसमें हम लोग प्लांट से रिलेटेड टॉपिक या चैप्टर जो भी है वो पढ़ते हैं, वो बोटनी के अंदर पढ़ते हैं। और जूलॉजी मतलब एनिमल्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी बुक है वो आप 2018 के बाद का एडिशन फॉलो करेंगे, क्योंकि कुछ चेंजेस किए गए हैं पुराने वाले और नए वाले में। जो जो चेंजेस होंगे वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी में टोटल चैप्टर कितने हम लोग को पढ़ने होते हैं। तो टोटल चैप्टर जो है 11 प्लस 12 दोनों को टोटल करके वो 38 चैप्टर्स हैं। 11th में हम लोग को 22 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं और 12th में 16 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो आइए हम लोग अब टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है बायोलॉजी 11th का वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर दिया गया है। उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसके जस्ट बगल वाले पेज पे एक साइंटिस्ट है अर्नस्ट मेयर, उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो है कि उनको बोला गया है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। आपसे क्वेश्चन आया कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं, तो अर्नस्ट मेयर को बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं चैप्टर पे। हम लोग चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है व्हाट इज लिविंग, मतलब लिविंग होने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए जिसको हम लोग लिविंग बोलेंगे। तो उसके लिए 3 कैरेक्टर हैं। पहला उसमें ग्रोथ होना चाहिए, दूसरा रिप्रोडक्शन होना चाहिए और तीसरा सेंसेशन होना चाहिए, मतलब एबल टू सेंस, मतलब कुछ भी सेंस करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। ग्रोथ जो है उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब बर्ड्स हो गए, ये सब आते हैं मल्टी सेलुलर में। ये ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन आगे हम लोग देखेंगे, ये एक चैप्टर ही है, मैं डिस्कस करूंगा, आगे चलेंगे हम लोग। तो यूनिसेलर में आते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब आगे यूनिसेलर में ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी सेल डिवीजन से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 2 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये आपको पढ़िएगा तो 2 पेज में दिया गया है, मैं एक साथ करके आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद करने में आसानी होगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सियसनेस ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये आप लोग याद कर लेंगे, अपने से ट्रिक बना सकते हैं, थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। जैसे कैरेक्टरिस्टिक सी से स्टार्ट हो रहा है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सियसनेस ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है अगर उस वर्ड से क्वेश्चन है तो आपके ऑप्शन में जो सी है वो आंसर नहीं होगा। ये आप अपने से बना सकते हैं, अपने से बना लीजिएगा तो आपको रिकॉल करने में ज़्यादा आसानी होगी। आगे चलते हैं। यीस्ट एंड हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो यीस्ट एंड हाइड्रा जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो मेथड को हम लोग बोलते हैं बडिंग। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देखेंगे। अब आते हैं प्लानेरिया ट्रू रीजनरेशन करता है। ट्रू रीजनरेशन मतलब अगर उसके बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो वो रीजनरेशन के कैपेसिटी अपने में रखते हैं, मतलब वो लॉस्ट पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। प्लानेरिया को और हम लोग बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। आप ये भी जो इसको फ्लैट वर्म्स इसका दूसरा नाम है, ये भी आप याद करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए प्लानेरिया न देके आपको फ्लैट वर्म देके क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए आप उसको भी याद कर लेंगे। अब आते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, एल्गी। इसके लिए एक लाइन लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया है। लाइन क्या है मैं बताता हूँ। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। इसमें रिप्रोडक्शन जो है सिनोनिमस होता है ग्रोथ का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कहिएगा तो दोनों मिल जाएगा, ये रिप्रोडक्शन वाला और ये जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ये लाइन बोल रहा है कि फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। इसमें दोनों में होता है, हम लोग कई बार इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि किस में होता है, ये दोनों में होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको ऑप्शन में दे देगा किस में होता है, ये लाइन लिख देगा फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, और ऑप्शन में दे देगा प्लांट्स में होता है, सेकंड ऑप्शन में देगा एनिमल्स में होता है, थर्ड ऑप्शन में देगा बोथ 1 and 2। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि दोनों में होता है तो आप सिंपली प्लांट्स टिक करके चले जाएंगे, जो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखेंगे आप पेज जब पढ़िएगा इस चैप्टर का, तो नीचे में दिया हुआ है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी का जो सबसे ऊपर का जो 2-3 लाइन होता है और जो नीचे का 2-3 लाइन होता है, इसको तो आप जरूर और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ये दोनों ऊपर और नीचे वाले लाइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मैंने टिप बता दिया। और आगे चलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज का ये डाटा है 1.7 to 1.8 मिलियन। ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, डाटा डायरेक्टली पूछ देता है आपसे। अब इसके आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक वर्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर होता है नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही नाम से जानते हैं, उस नाम जो जब नाम दिया गया होगा उसी को बोलते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। अब उसके बाद आते हैं आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या है? आईसीबीएन का सिंपली आपसे फुल फॉर्म, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसका 4 फुल फॉर्म दे देगा, थोड़ा बहुत जैसे इंटरनेशनल में कुछ दूसरा देके आपसे पूछ लेगा। तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है इसका फुल फॉर्म। ये 1961 में दिया गया था। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ईयर, लेकिन आप फिर भी ध्यान में रखिएगा, कहीं आप इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं कहीं आपसे ये पूछा जाता है 1961। अब इसके याद करने का ट्रिक कैसे है? जैसे बी है, ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे जेड है, तो जेड वाले में जूलॉजी और बी वाले में बोटनी, ये इसका याद करने का तरीका है। बाकी सब सेम रहता है, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है आईसीबीएन का, और आईसीजेडएन का सारा सेम रहेगा, केवल बोटेनिकल की जगह पे जूलॉजिकल हो जाएगा। तो ये दोनों भी आप लोग याद कर लेंगे। और होता है नेम ऑफ स्पेसीज, जैसे किसी स्पेसीज में किसी जैसे हम नीचे एग्जांपल आप लेंगे किसी प्लांट का बोटेनिकल नेम का कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करने के लिए 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक सिस्टम दिया गया था, कार्लोस लिनियस ने यह सिस्टम दिया था। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है जेनरिक नेम और सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, ये जो है बोटेनिकल नेम है मैंगो का। आप लोग पढ़ेंगे तो ये एग्जांपल लिया गया एनसीईआरटी में, इसीलिए मैं भी यही एग्जांपल ले रहा हूँ, मैग्नीफेरा इंडिका। अब मैग्नीफेरा इंडिका का जो ये मैग्नीफेरा है ये डिनोट करता है जेनेरिक नेम, और इसी को हम लोग जीनस भी बोलते हैं। और ये जो इंडिका है ये डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट, इसको हम लोग स्पेसिफिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे कुछ रूल्स बताए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें बची हुई हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अब देख लेते हैं कि ये सारा जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किया, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा बेसिकली इस चैप्टर से, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, ज़्यादा समझने वाला चैप्टर नहीं है, केवल याद करने वाला चैप्टर है। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनता है आप सॉल्व करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो इससे क्वेश्चन जो बनता है वो इस प्रकार का बनता है। जैसे क्वेश्चन में रहेगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या तो करेक्ट पूछेगा या इनकरेक्ट पूछेगा।